सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं मिला तो जब FATF का बिल पास करवाने की बारी आई तो इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। इन्होंने कहा अब तो पाकिस्तान की सर्वाइवर और बका की वजह से और हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है जिसकी अव्वल व आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकले, तो अब तो वो कम अज़ कम हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करने पे और तावन करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि नंबर गेम्स फेवरेबल नहीं थे सेनेट के अंदर। उन्होंने पूरी कोशिश की पिछले 2-3 माह के अंदर, और उन्होंने कोशिश की कि FATF के बिल के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट करने, मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करने, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोब करने, मनी लॉन्ड्रिंग को तलाश करने, मनी लॉन्ड्रिंग के जितने करने वाले एयान अली की तरह, तीफी भट्ट की तरह के तोते और तोतियाँ, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने, उनके पीछे जो उनके माई बाप आसिफ जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की तरह के उनके जो गुरु, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के हवाले से इस बिल के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए। कहा यह गया कि नैब के पास तो कंपिटेंसी नहीं है, नैब के पास तो अथॉरिटी नहीं है, नैब के पास तो कैपेबिलिटी नहीं है, नैब के पास तो गट्स नहीं है, नैब के पास तो सलाहियत नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जितने करता धरता हैं उनको तलाश करने की। हैरानगी की बात है, उन्होंने फलूदे वाला निकाल के बता दिया नैब वालों ने। उन्होंने CM सेक्रेटेरिएट के निसार गिल से लेके, मसरूर अहमद से लेके, पापड़ वाले से लेके, फलूदे वाले से लेके हर फर्द का रिकॉर्ड निकाल के रख दिया। फिर भी ये कहते हैं कि नैब वाले मनी लॉन्ड्रिंग को तलाश करने के हवाले से कैपेबल नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक के फजल व करम से, नबी पाक के सदके, अल्लाह ने मौजूदा हुकूमत को भी इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा। वो FATF का बिल भी पास हो गया। अब ये आखिरी हथकंडे के तौर पर इन्होंने कल अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का फोरम रखा हुआ है। इस अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन और इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इसके 2 पिलर हैं, एक आले शरीफ, एक आले जरदारी। इन पिलर्स के अलावा एक बी जमालो है, वो है मौलवी फजल रहमान साहब। वो हलवे की तलाश में हैं, उन्हें हलवा नहीं मिल रहा और उनकी दिल की बात, वो कहते हैं ना दिल की बात कहीं लब पर ना आ जाए कि मज़दाक। आज से 1 हफ़्ता पहले उनकी दिल की बात लब पे आ गई। उन्होंने कहा कि इस अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन के फोरम में हम तय करेंगे कि हलवा सारे का सारा हुकूमत ने खाना है कि कोई हिस्सा अपोजिशन को भी मिलेगा। मौलवी फजल रहमान साहब उस हलवे के चक्रों में हैं, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज़ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की जान है, और पाकिस्तान को पिछले 35-40 सालों से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इज़्ज़त और एहतराम की जो विक्ट्री स्टैंड है उस पर नंबर 1 पे रखने की ना सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं बल्कि तजर्बा भी रखते हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं होने दिया पिछले 40-45 सालों में। तो इंशाअल्लाह अब की बार भी वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के ख़जाने को हलवा नहीं समझते, वो ज़िम्मेदारी समझते हैं। वो पाकिस्तान के ख़जाने को एक अमानत समझते हैं, ना वो खाते हैं ना वो खाने देते हैं। तो मौलवी फजल रहमान साहब, आप अपने जहन का ये खन्नास निकाल दें कि पाकिस्तान का ख़जाना हमारे लिए कोई हलवा है। हाँ, अब की बार आपको हलवा नहीं, आपको एहतसाब का जलवा नज़र आएगा, आपको पुछ पड़तीत का जलवा नज़र आएगा, आपको डंडे का जलवा नज़र आएगा, आपको इन्वेस्टिगेशन का जलवा नज़र आएगा, आपसे अकरबा परवरी की पुछ पड़तीत का जलवा नज़र आएगा। आप उस जलवे की फ़िक्र करें। तो कल जो APC मुनक्कद हो रही है, बुनियादी तौर पे वो 2 पिलर, आले शरीफ, आले जरदारी, एक TT के अलमबरदार, एक जाली अकाउंट्स के अलमबरदार, और दोनों का
बिल्कुल वही हालत है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। आले शरीफ और आले जरदारी, कहानी करप्शन की, गम एहतसाब का। तो जनाब ये वो एजेंडा है जिसके तहत कल ये दो सियार बैठेंगे। 73 के आइन के तनाजुर में 74वीं ये APC मुनक्कद करेंगे, लेकिन हासिल वसूल रुसवाई जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं होगा। और आखिरी चीज़, बड़ा टेम्पो बनाया जा रहा है जी, बेगम सफदर अमान साहिबा भी वहाँ पे आ रही हैं। पिछले 4 साल की हिस्ट्री शायद है पाकिस्तान की सियासत की और नून लीग की सियासत की। जिस काम में बेगम सफदर अमान साहिबा ने हाथ डाला, वहाँ से जिल्लत रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला। उनकी ज़ात से लेके, उनके ख़ानदान से लेके, उनकी पार्टी से लेके, उनके अदारे से लेके, हर किसी के लिए, वो आपकी लीक्स हो जो उन्होंने की थी परवेज़ रशीद साहब के ज़रिए से, उस वक्त से लेके पनामा लीक से लेके आज तक बेगम सफदर अमान साहिबा की हिस्ट्री है। जिस चीज़ में हाथ डालेंगी बेड़ा गर्क कर देंगी। अपने वालिद साहब की सियासत का बेड़ा गर्क, अपने वालिद साहब की हस्ती बस्ती सियासत और अंपायर का बेड़ा गर्क, अपने मियाँ का चलता फिरता घर का बेड़ा गर्क, अपनी पार्टी का चलता फिरता इक़्तिदार का बेड़ा गर्क, सारा कुछ बेड़ा गर्क और सत्यानाश और सवा सत्यानाश। तो कल अगर वो इस APC में भी आ गई तो जनाब रिज़ल्ट आप खुद ही निकाल लें कि उसका भी बेड़ा गर्क। और एक मिनट आखिरी चीज़, और फिर इस APC का रिज़ल्ट मैं अभी आपको बता दूं, नतीजा अभी निकाल देता हूं। 0 जमा 0 ज़रब 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, बस ये इसका रिज़ल्ट है जी। अगर कल पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो APC में इकट्ठी होने जा रही हैं, इस वक्त आपके इत्तेहादियों में काफी या एक विविधता मिल सकती है, अगर ये सारी सियासी जमातें अनाउंस करके सड़कों पर आ गई, पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट में भी इनके पास अच्छे खासे वोट है और सड़कों पर अगर आ गई, तो आपकी जो एक सादा अक्सरियत की हुकूमत मरकज़ जो पंजाब में है, किस तरीके से काउंटर करेगी इसे? देखिए बात ये है, ख्वाजा नसीर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अभी परसों तो जनाब 32 वोट इनसे नहीं संभाले गए, सेनेट के इलेक्शन के अंदर इनसे वोट नहीं संभाले गए। मैं पिछले कई माह से एक बात कर रहा हूँ कि 50 MPAs हैं पंजाब असम्बली के अंदर और 40-50 आपके MNA और सेंटर्स हैं जो आले शरीफ और आले जरदारी की करप्शन और बदयांती जो खसूसन पिछले 2 सालों में नैब ने विजिलेंट किस्म की इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से बेनकाब की है, इनकी चौथा चलाकियाँ। उसके बाद से इनके ये MNA MPA सेंटर मुतनफ़र हैं इनसे, बस मजबूरी है कि उस प्लेटफार्म से इलेक्ट हुए हैं। और फिर ये जो नवाज शरीफ साहब अभी 10 बहाने करके ले गया, दिल के मज़दाक जनाब बाहर भागे हैं और वहाँ से फ़ोने कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स को कि जनाब अब किसी ने नैब की पेशियों पे नहीं जाना, अब अदालतों की पेशियों पे नहीं जाना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जा ते मैं आया, खुद बैठे हैं बाहर, इधर जनाब दूसरों को नसीहत, खुद भी फसीहत, दूसरों को कहते हैं भाई जी आपने नैब की पेशियों पे नहीं जाना, आपने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। जनाब नवाज शरीफ साहब जेल भरो तहरीक शुरू करें, सबसे पहले हसन नवाज साहब को भेजें, उसके बाद हुसैन नवाज साहब को भेजें, उसके बाद अली इमरान साहब को भेजें, उसके बाद आपके जनाब इसहाक डार साहब को भेजें, फिर इसहाक डार साहब के बच्चे अली डार साहब को भेजें, फिर सलमान शहबाज साहब को भेजें। और जनाबे वाला ये इस अंदाज से जेल भरो तहरीक शुरू करो ताकि वो हलवा के दिलदादा मौलवी फजल रहमान साहब को भी हौसला आए कि जनाब पहले ये आले शरीफ ने जेल भरी है, उसके बाद हम भी जेल भर दें। वो अलग बात है, उनके लिए जेल का कमरा भी बड़ा छोटा पड़ेगा जनाब, लेकिन इस अंदाज से जनाब सियासत नहीं होती जिस अंदाज से वो कर रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि एक इंक्वायरी नैब आपके CM के हवाले से भी कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे कि जो उन्होंने जो ये नैब को आपके सेक्रेटरीज ने, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए उसके हवाले से बड़ी चीज़ क्लियर है, वो शाहिद अकरम गोंदल हैं DG एक्साइज, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके कागज़ों से, उनके साइन से वो लाइसेंस मिला था,
और वो कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जो है वो आपको बाकी डिटेल ये बताइएगा कि नवाज शरीफ कल वर्चुअली एपीसी में शिरकत कर रहे हैं, आप वो पाकिस्तान तो आ नहीं रहे, तो पीटीआई क्या एक्शन लेगी कि एक बंदा जो बीमार होकर बाहर गया हुआ है वो अगर वर्चुअली यहाँ पर एपीसी में शिरकत करते हैं और कोई बड़ा ऐलान उनकी मौजूदगी में होता है, तब पीटीआई क्या एक्शन लेगी? नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं यही कहूँगा, तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर ज़माने का गम, क्या करें। सूरत हाल तो इस वक्त उनकी ये है, लेकिन मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी और मफरूर अगर पॉलिटिकली रियासत के मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स और उसके जो रिपरकशंस हैं वो इंतहाई सख्त और नेगेटिव होंगे। ये मेरी बात सुन लें, ये नून लीग भी सुन ले, बेगम सफदरवान साहिबा भी सुन लें और नवाज शरीफ साहब भी सुन लें। बेगम सफदरवान साहिबा भी मुजरिम हैं इस वक्त, रियासत की, आइन की, कानून की और मुल्क के कानून की, और नवाज शरीफ साहब भी मुजरिम भी हैं और मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। उनकी तरफ से अगर कोई किसी किस्म की रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के पुरअमन सियासी माहौल के हवाले से कोई नेगेटिव एक्टिविटी आएगी तो उसके रिपरकशंस जो है ना वो फिर संभाले नहीं जाएंगे। ये बताइएगा कि आपने एपीसी होती दिखाई नहीं दे रही थी, ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं इकट्ठी हो पा रही थी, लेकिन जब से नवाज शरीफ साहब के पीछे आप लोगों ने दौड़ लगाई और ब्रिटिश हुकूमत से रब्ता किया, उसके बाद से ये एपीसी होने जा रही है, तो आपके प्रेशर की वजह से ऑपोजिशन इकट्ठी हो पाई है? देखें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताऊँ, इस एपीसी में भी कुछ नहीं रखा हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं बताने लगा हूँ। शहबाज शरीफ साहब के मामला सेट हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी और अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं। उनकी बला से बेगम सफदरवान साहिबा बाहर जाती हैं या अंदर रहती हैं, उनकी बला से उनका भाई जो है वो बाहर से आता है कि जाता है। उनको अपनी पड़ी है, उनकी 21-22 तारीख को शायद मेरे ख्याल उनका भी फैसला आने वाला है। उनके ख़िलाफ़ बड़े मजबूत किस्म के सबूत मौजूद हैं। वो तो कहते हैं ना, वो हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी, वो इतने पानी तक जो है वो डूबे हुए हैं। एहतसाब, इन्वेस्टिगेशन, जुर्म, करप्शन, बदयांती का जो इतना पानी है ना उनके माथे तक पहुंचा हुआ है। वो रिस्क नहीं ले सकते, वो इस वक्त रिस्क नहीं ले सकते कि अपने भाई जिसकी सियासत ख़त्म है, जो पाकिस्तान की अदालतों से ताहयात और वाहियात नाहल हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब पागल है, उसके पीछे अपनी सियासत का भी बेड़ा गर्क करें। एक मिनट। और दूसरा जनाब आपके हैं बिलावल जरदारी साहब। बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी साहब, जनाबे वाला ये जो 31 बंदे नहीं आए, ये शहबाज शरीफ साहब के और आसिफ जरदारी साहब की मर्जी से नहीं आए। आखिरी सवाल, ये वो पता है जिनको जो है सारा। आखिरी सवाल, चौहान साहब अगर कोई सड़कों पे आ जाते हैं तो फिर टांग छोटा चलेगा उसी तरह जिस तरह वहाँ पर नैब के बाद। चले आखिरी सवाल का आखिरी जवाब। मैं 2 साल से एक बात कह रहा हूँ और चैलेंज के तौर पे कह रहा हूँ, और मेरे मुंह से कम जचती है, कोई और कहे तो मैं नहीं कहता। मैं सियासी कारकुन हूँ, झूठा 302 काटा हुआ है अपनी सियासी ज़िंदगी में, सच्चा 307 भी सियासी काटा हुआ है, 40 दफ़ा हवालात काटी हुई है, 40-45 दफ़ा मार खाई है, खून से सर से लेके पाँव तक खूनो खून हुआ हूँ। मेरी हिस्ट्री है। मैं दावे से कहता हूँ, एक मिडिल क्लास का पॉलिटिशियन हूँ। अगर मैं दावे से कहता हूँ कि बेगम सफदरवान साहिबा 51 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पे, बग़ैर छतरी के, बग़ैर तंबू के, बग़ैर कनातों के, वो 1 घंटे के लिए शाराए दस्तूर के ऊपर या माल रोड के ऊपर बैठ जाएं या खड़ी हो जाएं। और दूसरा वो छोटू जरदारी, बिलावल जरदारी साहब, वो उसको भी मेरा चैलेंज है। उसको 51 भी नहीं मैं कहता, उसको कहता हूँ 41 सेंटीग्रेड के ऊपर भी वो बेचारा खड़ा हो जाए बगैर तंबू कनातों के 1 घंटे के लिए, तो मैं मान जाऊंगा यार तुम लोग सियासी लीडर हो। इतना आसान है तहरीक चलाना। ये जाली काउंट्स नहीं है, ये जाली टीटियाँ नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये एयान अली के ज़रिए से जो है वो करोड़ों रुपए बाहर भिजवाने का मैकेनिज्म नहीं है, ये तीफी बट के ज़रिए से करोड़ों अरबों रुपए का सोना जो है वो अपनी हुकूमत और इक़्तिदार की छतरी तले बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करना नहीं है। सियासी तहरीकें चलाने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूँ, आखिरी सवाल है, अक्सर मैं कहता हूँ
गोरों की ना कालों की, दुनिया है दिल वालों की। दिल और जिगरा मुल्क और कौम के लिए, अपने दीन, अपने मज़हब और अपने माशरे के लिए। तो जो करप्ट होता है, जिसने मुल्क को लूटा होता है, जिसने माशरे और सोसाइटी को लूटा होता है, उसका दिल और जिगरा नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।